अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। वला वक्त महदूद वला अजल ममदूद। फ़तरल खलाइक़ बिक़ुद्रतिह व नशर रियाह बिरहमतिह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। कामयाब हुआ हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुताहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। अज़ान मोहतरम, अगर हम मुसलसल हैं और आपके अज़ान में कल की गुफ्तगू महफूज है, आज की हद तक एक जीना और तय करेंगे कि देखिए परवरदिगारे आलम ने इंसानों को इस दुनिया में भेजा। मैंने पहली तकरीर में ये अर्ज़ किया था तो उसकी कैफियत ये थी कि ला तालमून शैआ, इस तरह दुनिया में आया था कि वो कुछ नहीं जानता था। और जाहिर सी बात है कि जब कुछ नहीं जानता तो यहाँ आके इल्म हासिल करेगा। ये इंसान की जो तख्लीक की परवरदिगार आलम ने, उसके बारे में अपनी लारैब किताब में इस अंदाज से इरशाद फरमाया कि लक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़ना नुतफ़ता अलक़ता फ़ख़लक़ना अलक़ता मुज़ग़ा फ़ख़लक़ना मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवना इज़ामन लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। तवज्जो है सबकी। कहा कि हमने इंसानों को मट्टी की सतह से उठाया, फिर उसे नुत्फ़ा बना के रहम मादर में रखा, फिर उस नुत्फ़े को अलक़ा जमा हुआ खून बनाया, उस जमे हुए खून को हमने गोश्त का लोथड़ा बनाया, उस गोश्त के लोथड़े में हमने हड्डियाँ उगाईं, उन हड्डियों पे हमने दोबारा गोश्त चढ़ा दिया। सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र, जब ये तमाम उमूर अंजाम पा गए तो हमने उसे मखलूक बना दिया। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, कितना बाबरकत है वो अल्लाह जो इस अंदाज से खल्क़ करता है। ये एक मंजिल है। किसी मंजिल पे आवाज़ दी कि इंसानों, तुम पे एक ऐसा वक्त भी आया था कि तुम काबिल ज़िक्र न थे, मैंने तुम्हारा ज़िक्र कर दिया तो तुम काबिल ज़िक्र हो गए।
इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन नमशाज, हमने तुम्हें मिले जुले आबे नजिस से खल किया है। और फिर हमने तुम्हें समाअत दी, हमने तुम्हें बसारत दी, यानी हमने तुम्हें सुनने की सलाहियत अता की, हमने तुम्हें देखने की सलाहियत अता की, और फिर हमने तुम्हें इस दुनिया में भेज दिया। क्यों भेजा इस दुनिया में? नब्तली, ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जा सके। और फिर जब दुनिया में भेज दिया तो एक मर्तबा आवाज़ दी, इन्ना हदैनहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। दुनिया में भेजने के बाद हमने तुम्हारी हिदायत सबील की तरफ कर दी है, मर्ज़ी तुम्हारी है। सबील पे आके शुक्र करने वाले बन जाओ या सबील का इनकार करके काफिर कहलाओ। अगर मेरी पहली गुफ्तगू इस इमाम बाड़े में जो यकुम मुहर्रम की गुफ्तगू थी वो महफूज है तो आप अहबाब मुसलसल होंगे। तो ये कैफियत है इंसान की। और फिर आवाज़ दी किसी मकाम पे कि फ़मन शाअ फ़लयुमिन फ़मन शाअ फ़लयकफ़ुर, जितना इल्म तुम्हारे लिए ज़रूरी था हमने तुम्हें दे दिया, अब मर्ज़ी तुम्हारी है उस इल्म पे ईमान लाके मोमिन बन जाओ या इल्म का इनकार करके काफिर कहलाओ। देख रहे हैं किस अंदाज से कुरान करीम बात कर रहा है। और फिर फरमाने लगा कि वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबालि अकनानन व जअल लकुम सराबीला तक़ीकुमुल हर व सराबीला तक़ीकुम बासकुम कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन यारिफ़ून निअमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून। सुनो इंसानों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए हर शय को खल किया है, वो हर शय तुम्हारे लिए नेमत है। अल्लाह ने पहाड़ बनाए हैं, वो पहाड़ तुम्हारे लिए नेमत हैं। पहाड़ों में गार बनाए हैं, वो गार तुम्हारे लिए नेमत हैं। सर्दी और गर्मी से बचने के लिए लिबास अता किए हैं, वो लिबास तुम्हारे लिए नेमत हैं। जंग में जाने के लिए ज़िरा तुम्हें दी है, जिसे पहन के तुम अपने आप को महफूज महसूस करते हो, वो ज़िरा तुम्हारे लिए नेमत है। कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। और तुम्हारे रब की मर्ज़ी ही कुछ ऐसी है कि तुम इंसानों पर अपनी नेमतों को यूं ही तमाम करता रहे। पालने वाले नेमतें इतनी दे रहा है, कहा दे इसलिए रहा हूं ताकि तुम हमारे मुसलमान बन जाओ। सुनेंगे तो सुनाओ, नहीं तो बात बदलो। कहा नेमतें दे इसलिए रहा हूं ताकि तुम हमारे मुसलमान बन जाओ। और अब मुखातिब हुआ, मुतवज्जे किया महबूब को और फरमाया, ए मेरे महबूब फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन। हमने इन्हें नेमतें बतला दी हैं, आपका काम यह है कि पैगाम प्रोसीड करें और अब बैठ जाएं। और अब उन लोगों पे कमेंट्री की कि जो नेमत को नेमत जानते हुए नेमत के मुनकिर हो रहे थे, नेमत को नेमत जानते हुए नेमत का इनकार कर रहे थे। आवाज़ दी कि यारिफून नेमत अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की नेमतों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। सुम्मा युनकिरूनहा, जान रहे हैं कि ये नेमतें हैं, उसके बावजूद इन नेमतों का इनकार कर रहे हैं। व अक्सरुहुमुल काफिरून, महबूब न घबराइए, अक्सरियत है ही काफिरों की। ये कुरान है जो इस अंदाज से इंसानों पे बात कर रहा है। और अगर दिक्कत करें और गौर करें तो देखिए दुनिया की कदीम तरीन जो तहजीबें हैं, सिविलाइजेशंस, हो जवानों साथ आप सारे हो, कदीम तरीन जो सिविलाइजेशंस हैं दुनिया की, वो तीन कहलाते हैं। ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्शियन और रोमन, ठीक, मिस्र की तहजीब, यूनान की तहजीब और रूम की तहजीब। थोड़ी सी बात एकेडमिक है, चाहेंगे तो सुनाऊं, नहीं तो बदलो। सारे सुनोगे मुतमईन होके, अब अब्दुल्ला राजी रहे। यानी ये तीन तहजीबें हैं दुनिया की जो पुरानी तहजीबें हैं, कदीम तरीन तहजीबें, जिसको बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक में इन्हीं तीन तहजीबों को पढ़ाया जाता है। यही है ना। और ये जो रूम की तहजीब है, रूम की, ठीक है ना,
रोमन सिविलाइजेशन जो है, ये बेसिकली आज जो निज़ाम सेनेट का और पार्लियामेंट का जो निज़ाम है वो कहा जाता है कि वो यही रोमन तहजीब है। ठीक है, 3 कदीम तरीन सिविलाइजेशन जिसे पढ़ाया जा रहा है यूरोप में। और कहा ये जो सेनेट का और पार्लियामेंट का निज़ाम है, ये जो राइज है ये रोमन तहजीब है, रोमन सिविलाइजेशन है। अगर यूं देखा जाए तो हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में, सिंध में मोइंजोदाड़ो की तहजीब आज की तहजीब है। नाम बुजुर्ग तो आशना होंगे मोइंजोदाड़ो से, बुजुर्ग तो मानूस, बच्चों के लिए शायद नया हो, जवान भी गालिबन मानूस होंगे मोइंजोदाड़ो से। आज की तहजीब है। का जब तहकीक करने वाले आए तो उन्होंने देखा और कहा, जब अंग्रेज आया, गोरा आया, तो उसने देखा, उसने कहा भाई ये तो बहुत पुरानी तहजीब है। ये और बात है कि मेंटेनेंस नहीं है, ये और बात है कि मेंटेनेंस नहीं है। तो अजीब है ना दोस्तों, दुनिया आसार बचाने में लगी है, मुसलमानों को आसार मिटाने का शौक हो गया। पहुंच रहा है, इमाम ज़माना राजी रहे, कदीम तरीन तहजीब है। अब यूं देखा जाए तो इस अंदाज से भी देखिए, खुदे इराक की तहजीब है, कोई आज की तहजीब है, आज की है। का जहां जनाबे आदम मौजूद हो, अब कहां है जनाबे आदम की कब्र? अमीरुल मोमिनीन के हरम में। वो जो जरी है मौला की, मौला आप सबको लेके जाए अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ नसीब फरमाए। जो जरी है, जरी में दरमियान में अमीरुल मोमिनीन की तुरबत है, एक जानिब जनाबे आदम है, एक जानिब जनाबे नूह है। अब आप खुद बताएं कि जो जिस सरजमीन पे जनाबे आदम मौजूद हो, वो तहजीब आज की होगी? कितनी पुरानी तहजीब होगी? जहां जनाबे नूह मौजूद हो, वो तहजीब आज की होगी? कितनी पुरानी तहजीब होगी? तो हम यूं गौर करें और दिक्कत करें जरा, तारीख पे भी नजर रखना जवानों के लिए, बच्चों के लिए जरूरी है, ताकि वो मानूस रहे। जनाबे आदम मौजूद सब कदीम तरीन सिविलाइजेशन होगी यकीनन, जिस सरजमीन पे आदम। जनाबे नूह मौजूद, और जनाबे नूह की तो दुआ, जो गए हो जवारी पे, उन्होंने मस्जिद कूफा देखी है? बोलो भाई जो जा चुके हैं, है ना, मस्जिद कूफा देखी है? मस्जिद कूफा दर हकीकत क्या था? जनाबे नूह का घर था। जनाबे नूह का घर था, और कुरान में दुआ मौजूद है कि जनाबे नूह ने फरमाया, पालने वाले जो मेरे घर में आए उसको महफूज रखना। जो मेरे घर में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जो मेरे घर में आए उसे महफूज रखना, जनाबे नूह की दुआ। ठीक है, तो उरफा ये कहते हैं कि अगर चाहते हो कि तुम्हारा ईमान महफूज रहे तो एक बार मस्जिद कूफा में अमल कर लो। उरफा ये कहते हैं, ठीक, ये जनाबे नूह की दुआ कुरान करीम में मौजूद है। अब जरा एक कदम आगे बढ़ते हैं। जो जा चुके हो वो जा चुके हो। मस्जिद कूफा से पहले एक घर है, वो किसका घर है? जिसको पता है वो बोले। मौला अली का घर है ना, जिसे बैत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। वो कच्ची कच्ची दीवारें है। उसी के अंदर जब आप जाते हैं तो उसके अपोजिट साइड पे आपको ग्रिल के बाद दिखाया जाता है ये खंडरात है। जहन में है खंडरात। ये किसके खंडर है? का ये था इब्न जियाद का महल। मैं कह गया हूं, आप सोच रहे हैं, जो आज खंडरात की सूरत में है, ये इब्न जियाद का महल था, ये अली का घर है। तवज्जो कर रहे हैं? हाँ, तो जिस महल की दीवारों की बुनियाद जुल्म था,
मजलूमों का खून पे जिस महल की दीवारें बुलंद की गई थी, आज उसका नामो निशान नहीं, खंडरात की सूरत में मौजूद है। वो मेरे अली का कच्चा मकान जिसकी बुनियाद अदल पे थी, आज भी कायम है। या अमीरुल मोमिनीन और कर रहे हैं, वो अमीरुल मोमिनीन का कच्चा मकान जो आदल पे कायम हुआ था, वो आज भी मौजूद। परवरदिगार आलम ने, चूंकि हम इंसानियत पे बात कर रहे थे तो बात आ गई तारीख की, तो मैंने कहा एक दो बातें मैं पेश कर दूं। परवरदिगार आलम ने चूंकि इंसान को साहिब अक्ल बनाया था, है ना, तो परवरदिगार आलम ने, ये तो था तय कि इंसान को, मैं पहली तकरीर में अर्ज करके गया कि मजबूर नहीं है, हमने हिदायत कर दी, सबील बतला दी, मर्जी तुम्हारी है, सबील पे आओ, शुक्र करो या इनकार करो, काफिर हो जाओ। मजबूर नहीं, इंसान मजबूर नहीं। तो अब इम्कान था कि अगर अक्ल के वहशी घोड़े बेलगाम हो जाएं तो उन्हें कंट्रोल कौन करेगा, उन्हें लगाम कौन देगा। का इसलिए रब तो जहां ने आवाज दी कि इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए इब्ने आदम, हमने अपने पास से तुम्हारे पास मुसलसल हिदायतें भेजी, तुमने करना कुल इतना है कि वो जो हिदायतें हमने भेजी हैं उन हिदायतों की इत्तबा कर लेना। अगर उनकी इत्तबा कर ली, ना दुनिया में खौफ होगा ना आखिरत में खौफ होगा। शर्त एक ही है कि जो हिदायतें उसने भेजी हैं उनकी इत्तबा करनी है, ठीक है ना। अगर इत्तबा कर ली तो रिजल्ट क्या आउट होगा, ना दुनिया में खौफ होगा, ना अहसन तुम, ना आखिरत में खौफ होगा। शर्त यही है, ठीक। वो हिदायतें परवरदिगार आलम ने, वहां से सिलसिला शुरू हुआ हिदायतों का, और सिलसिला शुरू कहां से हुआ, जनाबे आदम से, ठीक है ना। जाहिरन जनाबे आदम से आगाज हुआ और आवाज दी। एक आयत, कुछ आयात में पढ़ के गया इससे कबल मजालिस में कि भाई जब मैं नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं ना, बल्कि लफ्जी अगर ठेठ तर्जुमा करूं तो ये होगा नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं इसमें रूह में से कुछ फूंक दूं। मिन का लफ्ज है तबईज के लिए आता है, बाज के माना में आता है। जब मैं कुछ फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। अरे जिसमें रूह में से कुछ मौजूद हो वो तो मस्जूद मलाइका करार पाता है, जिसको अल्लाह ने अपनी अम्र की पूरी रूह अता की हो, जिसको परवरदिगार आलम ने अपने अम्र की, जिसको रब ने अपने अम्र की पूरी रूह अता की हो, उसकी कैफियत क्या होगी। कहा सजदा कर लेना, सब ने सजदा किया। वाक़या आपका सुना हुआ है, वो मकसद नहीं सुनाना, सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। इब्लीस अकड़ गया। परवरदिगार आलम ने फरमाया फ़ख्रुज मिन्हा इन्नका रजीम, जा निकल जा मेरी बारगाह से, मैंने तुझे रजीम बना दिया। जाने लगा, आधे रास्ते से लौटा, कहने लगा वला उग़वियन्नहुम मजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। साहब ये सारी आयतें सुना रहा हूँ मैं आपको, ये सब आयतें हैं, कुरान है, कुरान, ठीक। कहा मैं सबको बहकाऊंगा। जब उसे निकाला ना, कहा जा निकल जा मेरी बारगाह से। गया, आधे रास्ते से वापस आया, कहने लगा फ़ख्रुज मिन्हा इन्नका रजीम। चला गया, आधे रास्ते से लौटा, कहने लगा कि वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, मैं सबको बहकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। यानी इब्लीस होने के बावजूद जानता है कि कुछ ऐसे हैं कि जिन तक उसका अप्रोच नहीं है। ये कुरान की आयत है, मैं सबको बहकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। अच्छा, और मोहलत मांगी, वक्त मालूम तक की मोहलत दे दे। जो मैंने सजदे किए, जो इबादतें की, वक्त मालूम तक की मोहलत दे दे। परवरदिगार ने मोहलत दे दी वक्त मालूम तक की। अब कह के क्या चला कि भाई मुखलसीन को तो मैं बहका नहीं सकता, लेकिन औलादे आदम को मैं छोड़ूंगा नहीं।
इनको बहकाऊंगा। ये तय करके चला वहां से, तवज्जो है, ये तय करके चला। हाँ, तो दुश्मनी थी इब्लीस की जनाबे आदम से। कहने का आदम तक तो मेरा अप्रोच है नहीं, औलादे आदम को मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको बहका के रहूंगा। तो अब समझ में आया, जो बाप की दुश्मनी बेटों से निकाले उसे इब्लीस कहते हैं। तवज्जो है दोस्तों की। हाँ, जो बाप की दुश्मनी बेटों से निकाले। अब आइए, जनाबे आदम का जिक्र हो रहा, तवज्जो कीजिए, जनाबे आदम का तस्करा हो रहा। हम हर शब जुमा एक ज़ियारत पढ़ते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? बोलो भाई जवानों, कौन सी ज़ियारत है? अहसन तुम। जो नहीं पढ़ता वो अपनी रूटीन में लेके आए। ज़ियारत सैयद शुहदा की तिलावत को, उसकी बरक़ात अलग हैं, उसके असरार अलग हैं। तो जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं सैयद शुहदा की, तो तज़किरा जनाब आदम का, तो हम क्या कहते हैं? अस्सलाम अलैक या वारिस आदमा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा बच्चा जब अबा अब्दुल्लाह की ज़ियारत पढ़ता है तो वो ऐलान करता है ये सलाम करके कि ए आदम नबी अल्लाह के वारिस जो सफ़तुल्लाह हैं, आप पे हमारा सलाम हो। ए हुसैन, वो ऐलान करता है कि आदम की विरासत तो हुसैन तक आई है, बाकी ढूंढ के तुम बताओ कि इब्लीस की विरासतें कहां कहां गई है। आदम की विरासत तो अबा अब्दुल्लाह तक आई है। ये करते हो, सलाम नहीं करते है। अब वारिस किसे कहते हैं, एक जुमला कह के फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। वारिस वो होता है जो विरासत को बढ़ा दे। कुछ कह रहा हूं, अगर मेरे जवान मेरा साथ दें। वारिस वो है जो विरासत को बढ़ा दे। हाँ, और नेक औलाद तो वही होती है अजीजों, जो कम से कम एटलीस्ट बाप की विरासत की हिफाजत करे है? जो बाप ने छोड़ा है उसकी। अब जनाबे आदम, हम सब औलादे आदम हैं, बोलो भाई, हम सब औलादे आदम हैं। जब हम सब औलादे जनाबे आदम हैं, तो अब हुआ क्या था का वाकया सबका सुना हुआ है। इशारा करूंगा कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो जनाबे हव्वा आई जनाबे आदम के पास और कहा, ए आदम, काबिल ने हाबिल को मार दिया। अम्मा हव्वा आई, काबिल ने हाबिल को मार दिया। अब जनाबे आदम जब चले तो देखा हाबिल की लाश खून में गलता है, काबिल दूर खड़ा है। जनाबे आदम हाबिल की लाश पे आए और एक मरतबा फरमाया, अलैका लानती इला क़याम यौमिद्दीन, तुझ पे खुदा की लानत हो क़यामत के दिन तक। और उसके बाद हाबिल की लाश पे आंसू बहाए, गिरिया किया, मातम किया, नौहा पढ़ा। हम सब हैं औलादे आदम। अच्छी औलाद, नेक औलाद वो होती है जो बाप के विरासत की हिफाजत करे। जनाबे आदम ने अपने आने वाली औलादों को ये पैगाम दिया कि देखो, जहां कातिल और मकतूल जमा हो जाएं, वहां पहले कातिल पे लानत होगी, फिर मकतूल का मातम होगा। तो अजीजों, हम सलाम करते हैं अब अब्दुल्लाह को, अस्सलाम अलैकुम या वारिस आदम सफ़तुल्लाह। मैं दुआ करता हूँ ये ज़ियारत आप अबा अब्दुल्लाह के रोज़े के रूबरू खड़े होके पढ़े। अस्सलाम अलैकुम या वारिस आदम सफ़तुल्लाह, ए आदम नबी अल्लाह के वारिस हुसैन जो सफ़तुल्लाह हैं, आप पे सलाम। अब जब ये सलाम करते हो तो वारिस वो जो विरासत बढ़ा दे है।
अब जनाब आदम की विरासत आई सुल्तान करबला तक, जनाब आदम की विरासत पहुंची अबा अब्दुल्लाह तक। एक एक जवान बिलखुसूस तवज्जो करे। हाँ, क्या मामला था? कहा कि हुक्म हुआ था आदम के लिए फरिश्तों को कि सजदा करो। विरासत पहुंची हुसैन तक। तो मेरा जी ये कहता है जब हुसैन इब्न अली तक विरासत आई होगी तो करीम करबला ने फरमाया होगा ना, हमारे जद आदम देखिए कि हमने आपकी विरासत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आपके लिए हुक्म था, मुझे नहीं पता कि शाह नजफ में बैठे हुए मोमिनी इस जुमले को कैसे महसूस करेंगे कि आपकी विरासत जब हम तक आई तो देखिए हमने आपकी विरासत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आपके लिए हुक्म था कि मट्टी की तरफ सजदा होगा। हुसैन ने उस मट्टी में इतनी जान भर दी कि अब मट्टी की तरफ नहीं, मट्टी पर सजदा होगा। मट्टी की तरफ नहीं, मट्टी पर। मट्टी पर सजदा होगा। ये जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गौर कीजिएगा, ये हस्ती है जनाबे आदम की। और फिर जनाबे आदम के बाद एक हस्ती भेजी परवरदिगार आलम ने, जनाबे नूह नबी अल्लाह, पहला साहिब शरीयत नबी है। कितना बड़ा नबी है? कुरान ने कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पे हमारा सलाम हो इस पूरे आलम में। इतना बड़ा नबी है। देखिए किस तरह तस्किरा आगे बढ़ा है। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पर हमारा सलाम हो इस पूरे आलम में। इतना बड़ा पहला साहिब शरीयत नबी। तारीख ने लिखा कि जनाब नूह की प्रीचिंग थी 950 बरस, तबलीग की उन्होंने। कितनी? 950 बरस तबलीग की। माअमनु माअहु इल्ला कलील, कुरान। नूह पर ईमान लाए मगर बड़े थोड़े से अफराद, मगर बहुत थोड़े से। जब नबी अल्लाह प्रीच करते थे ना, तबलीग करते थे, नूह नबी अल्लाह, सुनेंगे सारे दोस्त सुनेंगे, जब वो तबलीग करते थे तो बच्चे भी आते थे। तो वो जो ज़ईफ थे और ईमान नहीं लाए थे जनाब नूह पर, कुफ्र पे ही थे, तो वो जब बच्चे उठ के जनाब नूह की मजलिस से जाते थे तो वो कहते थे बच्चों को पकड़ के कि भाई कहाँ जाते हो? हाँ, ये किस जगह जाते हो? क्यों जाते हो? जानते नहीं? नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो मजनून है, दीवाने। तवज्जो है? तो अब समझो इस बात को कि पता ये चला कि नूह के जमाने से कुछ गुमराह बूढ़ों की आदत ये थी कि वो नबी को दीवाना कहा करते थे। नूह नबी अल्लाह का जमाना था। हाँ, और अब 950 बरस की साफ तबलीग, 2500 साल का सिंध जनाब नूह का, 2500 साल, इतनी तबलीग की, इतनी तबलीग की। एक रोज आया कि परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, ऐ नूह अब ऐलान नबूवत करें। तेज तेजी से सुन लें और फिर मैं मंजिल की तरफ मुसलसल हूँ। ऐ नूह अब ऐलान नबूवत करें। बच्चों बिलखुसूस तुम जो बैठे हुए हो, हाँ, ऐ नूह ऐलान नबूवत करें। उस रोज जो थी, वो जो कौम थी वो निकली हुई थी जनाब नूह की, और रब ने फरमाया है नूह जब आप ऐलान नबूवत करेंगे तो सबसे पहले एक औरत आप पे ईमान लाएगी। का अच्छा परवरदिगार, कहा हाँ ऐ नूह, जब वो ईमान ले आएगी तो उसका बाप उसको कैद में डालेगा, उस पर जुल्म करेगा। बहरहाल एक वक्त आएगा कि उस औरत का अक़्द आपसे होगा। जनाब नूह ने ऐलान नबूवत किया और वैसा ही हुआ जैसे रब ने कहा था कि सबसे पहले कोई मर्द ईमान नहीं लाया, एक औरत ईमान लाई, एक औरत ईमान। और जब वो बीबी ईमान ले आई तो उसके बाप ने उसे कैद में डाला। जनाब नूह पे ईमान ले आई, कैद में डाला, बंद किया, मजालिम ढाए। बहरहाल वो वक्त आ गया कि उस बीबी का अक़्द जनाब नूह से हो गया। ठीक, अल्लामा
मजलिसी अलैहिर्रहमा ने उस बीबी का नाम अमूरा तहरीर किया है, याद रहेगा, अमूरा, ठीक है, अमूरा तहरीर किया है उस बीबी का नाम। अब मुझे समझ में नहीं आई बात, आपने बहुत इत्मीनान से सुना, और बिलखुसूस आज की मजलिस बच्चों के लिए हो गई, ताकि बच्चे इन वाकयात को, जवान इन वाकयात को महफूज कर लें। सबसे पहले एक औरत ईमान लाई, रिजल्ट क्या हुआ कि उस औरत का आग जनाबे नूह से हुआ, जनाबे नूह नबी अल्लाह से हुआ। तो मैंने हाथों को जोड़ा, मैंने कहा ये परवरदिगार तो क्या उसूल दुनिया वालों को बताना चाहता है। कहने लगा सुनो भाई, मैं ये उसूल बताना चाहता हूं कि अगर कोई सबसे पहले मेरे नबी पे ईमान लाए और ईमान लाने वाली औरत हो तो उसको मैं जजा ये दूंगा कि उसका अक़्द अपने नबी से करवाऊंगा। अभी भी सारा मजमा मेरे साथ नहीं आया, का उसका अक़्द अपने नबी से करवाऊंगा, और जजा ये दूंगा कि अपने नबी की नस्ल को उसी ज़ौजा से आगे बढ़वाऊंगा। अभी भी सारे साथ नहीं हुए। उधर नूह पे ईमान लाने वाली जनाबे अमूरा, उनसे परवरदिगार आलम ने जनाबे नूह को फर्जंदे स्वाले जनाबे साम अता किए, उनसे जनाबे नूह की नस्ल आगे बढ़ी। लेकिन इधर मेरे नबी पर सबसे पहले ईमान लाने वाली खदीजा है। अमूरा अमूरा है, खदीजा खदीजा है, फर्क बरकरार रह सके अमूरा में और खदीजा में। अमूरा से जब नस्ल नूह आगे बढ़ी तो रब ने किसी आयत को नाजिल नहीं किया, लेकिन जब जनाबे खदीजा से नस्ल मुस्तफ़ा आगे बढ़ी तो वो भी मकाम फ़ख्र पे कहने लगा हबीब इन्ना आतैना कल कौसर। जनाबे नूह या हबीब बीबी की खुशनुदी के लिए इससे बेहतर सलावात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुनेंगे इसी बात को बढ़ाऊं आगे। कहिए मैंने उसूल वज़ा किया, और अजीब बात यह है दोस्तों, ये पालने वाले, ये परवरदिगार जो जनाबे नूह की साहिबे ईमान ज़ौजा, उनका तस्करा आपने कुरान में नहीं किया, नहीं किया, लेकिन जो बेईमान ज़ौजा थी उसका तस्करा तूने कुरान में किया। जनाबे नूह की, हाँ जाओ जाके कुरान पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह मिसाल देता है काफिरों के लिए, एक औरत थी नूह की, एक औरत थी लूत की। साहिब ईमान ज़ौजा का जिक्र जनाब नूह की कुरान में नहीं किया, लेकिन जो गुमराह थी उसका तस्करा परवरदिगार आलम ने कुरान में जनाब नूह की उस ज़ौजा का तस्करा कुरान में किया और काफिरों के लिए मिसाल बनाया। मैंने आयत का तर्जुमा पढ़ा कि अल्लाह मिसाल देता है काफिरों के लिए, एक औरत थी नूह की, एक औरत थी लूत की। पालने वाले ये क्या माजरा है? तवज्जो, एक एक जवान एक एक दोस्त करे, ये क्या माजरा है? परवरदिगार कोई उसूल बता रहा है। कहां उसूल बता रहा हूं कि अगर सुनेंगे मैं बताऊं, हे पालने वाले ये उसूल है। कहां उसूल? समझ लो हमारा कि अगर हमारे नबी के खानदान में कोई एक भी गुमराह होता है तो उसका तस्करा कुरान में करके बाकियों के किरदार का तहफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं। एक का तस्करा कुरान में करके बाकियों के किरदार का तहफ़्फ़ुज़, बाकियों के किरदार का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया जाता है। अब जाके कुरान पढ़ो और कुरान में देखो कि अगर कहीं नबी के किसी चचा का तस्करा ये कह के किया जाए कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो समझ लेना अबू लहब को बुरा भी कहा जा रहा है, अबू तालिब का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा रहा। अब अब्दुल्लाह सलामत रखे यार। अल्लाहुम्मा सल्ला। तो जो है सबकी कहा कि अब कुरान ने इसको भी बयान किया कि जनाब नूह को उम्मत ने बहुत सताया, बहुत तंग किया, बेपनाह तंग किया जनाब नूह को उम्मत, और इतना तंग किया कि नबी खुदा के हाथ उठ गए दुआ के। बद्दुआ मौजूद है कुरान में।
ए पालने वाले, इस रुए जमीन से चुनकर एक एक काफिर को हलाक कर दे। मैं ये देख रहा हूं, जनाब नूह फरमाते, मैं ये देख रहा हूं कि अगर तूने इनमें से किसी एक को भी छोड़ा तो इनकी नस्लों में कोई मुसलमान होने वाला नहीं। अरे ऐसी निगाह पाए तो नूह कहलाए, यानी नस्लों में देख रहा है, सुलबों में देख रहा है, ऐसी निगाह पाए तो नूह कहलाए। कैफियत समझ में आ रही है? सुलबों में देखे, नस्लों में देखे, तो जो है दोस्तों की। तो एक वाकई की तरफ मुतवज्जे करूं, ऐसी निगाह पाए जो नस्लों में देखे, जो सुलबों में देखे। एक जंग का मैदान था, उस जंग के मैदान में जनाबे मालिक अश्तर के दिल में ख्याल पैदा हो गया कि अगर मैं एक और मार देता तो मेरे तलवार के कुश्ते और अली मौला की तलवार के कुश्ते बराबर हो जाते। वाकया सबका सुना हुआ है ना? बस अभी मालिक के दिल में ख्याल आया था, अली मौला पलटे और मेरे सरदार ने जनाबे मालिक के अश्तर से कहा, ए मालिक ये बता, क्या जब तेरी तलवार चलती थी तो क्या ये देख के चलती थी कहां कुफ्र है कहां इस्लाम है? आप अगर जुड़े हुए हैं तकरीर के साथ तो महजूज होंगे। नूह की निगाहें सुलभों में देखें। ए मालिक ये बता, जब तेरी तलवार चलती थी तो क्या ये देख के चलती थी कहां कुफ्र है कहां इस्लाम है? जनाब मालिक अश्तर ने दस्ते अदब जोड़े, सरदार मेरी तलवार मेरी निगाहें को जा, तलवार की क्या बात, मेरी निगाहें को जा। मुर्शिद आका सैयद सरदार ने फरमाया, ए मालिक अश्तर मेरी जुल्फ़िकार 70वीं पुश्त तक देखती है। अब ठहर के एक जुमला सुनो, ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड जुमला कह रहा हूं, इसको महफूज कर लेना। अली मौला ने क्या फरमाया, मेरी तलवार 70वीं पुश्त तक देखती है। इल्मे अली के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी मर्जी है भाई, जो पहुंच गए हो उनको मैं सलाम करता हूं। इल्मे अली के बारे में क्या ख्याल है? अगर एक पुश्त और होती तो अली उसका भी इजाफा करते। अब सोचिएगा घरों पे जाके कि मैंने बात क्या की है। 70वीं पुश्त तक देखती है मेरी तलवार। अगर एक मोमिन उस 70वीं पुश्त में होगा तो मेरी तलवार उस एक मोमिन के लिए 69 काफिरों को छोड़ देती है। तो अब समझ में आया, जो काम नूह की निगाहें रोशनी में किया करती थी वही काम अली की जुल्फ़िकार रात के अंधेरे में किया। अब अब्दुल्ला सलामत रखे, या अली, या अली। तो बहुत सताया उम्मत ने साहब। जनाब नूह ने फरमाया, पालने वाले इस रुए ज़मीन से एक काफिर को चुन के हलाक कर दे। और फिक्रा है, इन्नी दाव तो कौमी लैलन व नहारा, पालने वाले कांटों पे चलने का दुख नहीं है, पत्थर खाए उसका दुख नहीं है। मैंने अपनी कौम को दिन में भी पुकारा, रात में भी पुकारा, मैं इनको बुलाता रहा, ये आए नहीं, ये दुख है नबी को। और इतना सता दिया क्या हुक्म आ गया, क्या नूह सफीना तैयार करे। द आर्क ऑफ नूह नबी खुदा, सफीना नजात कहलाया। जानते हो, तुर्की से उसके कुछ वो मिले टुकड़े सफीने के, तो 180 मीटर और 7 मंजिला था। आपकी मर्जी है भाई, मैं तो बस बता रहा हूं आपको का 7 मंजिला। और जिसने तहकीक की वो कहता है एक आर्ट था, अजीब आर्ट था। सफीना नूह जो था एक अजीब आर्ट था, इस अंदाज का सफीना बनाया गया। और या साहिब ज़मान, खुरमा आया था, जिब्रील अमीन पैगाम लाए थे, कहा नूह इसे तनावुल फरमाइए, इससे जो गुठली निकले वो ज़मीन में बो दीजिए, उससे जो दरख्त बने उस दरख्त से लकड़ियों को काट के नजात का सफीना आमादा करे। मैंने कह दिया, बहुत इत्मीनान से आपने सुन लिया। अरे दोस्तों, इस बात को याद रखना, जब भी जहां भी कहीं भी नजात का सफीना बनता है, उस सफीने में दुनियावी मादा इस्तेमाल नहीं होता, आसमान से आता है। दुनियावी मादा इस्तेमाल नहीं होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सफीना आमादा हो रहा है साहब, सफीना नूह, नजात की कश्ती, जो उसमें सवार होगा उसे नजात मिलेगी। सफीना नूह आमादा हो रहा, द आर्क ऑफ नूह नबी खुदा, सफीना आमादा हो रहा। सफीने की कैफियत मैंने आपको बतलाई, 180 मीटर 7 मंजिला। और अब इनको छोटी सी कश्ती तो नहीं थी ना भाई कि किसी कमरे के अंदर वो बन जाए, किसी खुली जगह पे बन रही थी। ये भी एक उसूल है कि जहां नजात का सफीना बने तो खुली जगहों पे बना करे, ताकि आने जाने वाला पूछे तो क्या हो रहा है, सवाल तो करे। अब वो खुली एक जगह के ऊपर नजात का सफीना बन रहा है। जो कौम नूह थी, जो ईमान नहीं लाई थी, वो आते थे, पूछते थे नूह क्या कर रहे हैं? नबी खुदा फरमाते थे सफीना आमादा कर रहा हूं, यकीनन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बच्चों के जहनों में बैठ जाए। क्या कर रहे हैं? कहा सफीना आमादा कर रहा हूं। कहा क्यों कर रहे हैं? कहा तूफान आएगा। कहा कब आएगा? कहा इंतजार करो, अल्लाह करे जवान मेरा साथ सफर करे। कहा कब आएगा? कहा इंतजार करो। जब जनाब नूह फरमाते थे कि इंतजार करो, तो वो जो काफिर थे वो तमस्खुर उड़ाते हुए चले जाते थे, नहीं पहुंचा पाया। आए, सवाल किया नूह क्या कर रहे हैं? नबी खुदा ने फरमाया सफीना बना रहा हूं। क्यों बना रहे हैं? कहा तूफान आएगा। कहा कब आएगा? कहा इंतजार करो। जब कहते थे इंतजार करो तो वो मजाक उड़ाते हुए इंतजार का चले जाते थे। पता चला नूह के जमाने से कुछ काफिरों की आदत है इंतजार का मजाक उड़ाना। जो पहुंच गया है अब अब्दुल्लाह सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नूह के जमाने से सल्ली अला नूह के ज़माने से कुछ काफिरों की आदत ये थी कि वो इंतज़ार का तमस्खुर उड़ाते थे। अजीब है, अजीब। और फिर जनाब नूह ने निदा दी कि भाई जो इस सफ़ीने में आएगा उसे नजात मिलेगी। बेटा चढ़ गया पहाड़ पे, तारीख है, कुरान ने बयान किया। कहने लगा नहीं मैं तो पहाड़ की पनाह लूंगा, पहाड़ मुझे बचा लेगा। जनाब नूह ने फरमाया बेटा आज कहीं नजात नहीं है, इस सफीने में आ जाओ। क्या नहीं मुझे पहाड़ बचा लेगा। और हुआ क्या? पहाड़ भी डूबा, वो भी डूबा। ये तो पालने वाले ये क्या उसूल दिया? कहा भाई देखो अगर कोई कभी किसी गुमराह को बुलंद करेगा तो पहले उसे डुबाऊंगा फिर उठने वाले को डुबाऊंगा। अब सफीना जनाब नूह नबी अल्लाह ने आवाज दी कि भाई आ जाओ। ठीक, जब सदा दी तो लिखने वालों ने लिखा कि एक जानवर है खंजीर, तारीख लिख दी, उसकी नर और मादा एक जगह थे। जब नबी ने आवाज दी, नबी ने, तो एक दफा जो उसका नर था वो दौड़ा, तो मादा ने कहा कि क्या कोई शिकारी आ गया? कहा नहीं। कहा क्या कहीं से तीर आया? कहा नहीं। कहा फिर? कहा देख नहीं रही अल्लाह का नबी आवाज दे रहा है, अब तुम्हारी मर्जी है तुम इसको कैसे सुनोगे। देख नहीं रही अल्लाह का नबी आवाज दे रहा है। तो वो तंजन कहने लगी, मौर्रिख ने लिखा है वाकया, वो तंजन कहने लगी अरे हम कहां वो कहां। हाँ, तो उसका जवाब सुनो बहुत कीमती है। कहा क्या हुआ अगर वो हम नजिसुलैन है, वो तो करीम है। तो कहा क्यों दौड़े जा रहे हो, क्यों दौड़े जा रहे हो?
किधर हम किधर वो? कहा देख नहीं रही अल्लाह का नबी आवाज दे रहा। अरे भाई फिर सबब? कहा अगर नहीं गए आवाज पे तो कल मौर्रिख लिख देगा खिंजीर था ना इसलिए नबी के बुलाने पे नहीं आया। अल्लाह आप सब अज़ादारों की सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। अल्लाह अब अब्दुल्ला को हम सलाम करते हैं। आप सलामत रहे। अब अब्दुल्ला को हम सलाम करते हैं ज़ाहिरत वारसा में। अस्सलाम अलैका या वारिस नूह नबीयल्लाह। ए नूह के वारिस हुसैन आप पे हमारा सलाम। अरे वारिस वो जो विरासत को बढ़ा दे। पता नहीं आप हैं साथ हैं कि नहीं है। वारिस वो जो विरासत को बढ़ा दे। हाँ, किसी ने सवाल किया था फर्जंद रसूल कि आप सारे के सारे नजात का सफीना नहीं है? मेरे मौला ने फरमाया हम सारे के सारे नजात का सफीना हैं। तो साइल ने पूछा अगर सारे नजात का सफीना है तो फिर अल्लाह के नबी ने तन्हा हुसैन के लिए क्यों कहा कि हुसैन कश्ती नजात है, हुसैन हिदायत का चराग है? तो इमाम ने फरमाया सुनो सुनो, हम सारे नजात का सफीना हैं, लेकिन क्या किया जाए कि वह सफीनतुल हुसैन औसा वासरा मिन्ना, लेकिन हुसैन का सफीना हम सबसे ज्यादा तेज भी है, बड़ा भी है। आप अगर साथ दो तो मैं एक मंजिल और तय करता हूं। हो सारे साथ, यानी वारिस वो जो विरासत को बढ़ा दे। मौर्रिखीन ने लिखा जनाब नूह तबलीग किया करते थे, तो तबलीग जब करते थे तो एक मकाम मखसूस था नूह नबी अल्लाह की प्रीचिंग का। उम्मत इतने पत्थर बरसाती थी कि नबी खुदा पत्थरों में छुप जाते थे। फरिश्ते आते थे गुरूब के वक्त, नबी खुदा के ऊपर से पत्थरों को हटाते थे। नबी अल्लाह जख्मों से चूर होते थे। फरिश्ते अपने परों को नूह के जख्मों पे लगाते थे, नूह शिफायाब हो जाते थे। बैठे हो माटन रोड वालों, नूह के जख्मों पे फरिश्ते परों को लगाते थे, नूह शिफायाब हो जाते थे। वारिस वो जो विरासत को बढ़ा दे, नूह के जख्मों पे फरिश्ता पर लगाए तो शिफा मिल जाए। जिस फरिश्ते को पर दरकार हो मेरे हुसैन के गहवारे से मस हो जाए तो पर मिल। ए हुसैन के बाद या अली अल्लाहुम्मा सल्ली ये अब्दुल्लाह की हस्ती है, ये हुसैन इब्ने अली की हस्ती। करीम करबला की बारगाह सबके लिए खुली है, जिसका जी चाहे हुसैन की बारगाह में आ जाए। ये हुसैन की बारगाह जिक्र अब अब्दुल्लाह तक आ गया। आज सब जानते हो कि आज की तारीख मंसूब है शबीह पैगंबर के साथ। तारीख ने लिखा, मादरे जनाबे अली अकबर फरमाती हैं कि जब जनाबे अली अकबर का मौलूद हो गया और निस्फ़े शब आ जाती थी, यानी आधी रात हो जाती थी, तो बीबी फरमाती है मैं देखती थी कि अकबर के गहवारे पे कोई साया आ जाता है। बुखल नहीं करना, आज मैं आहिस्ता पढ़ूंगा, मेरा सीना साथ नहीं दे रहा। अकबर के गहवारे पे कोई साया आ जाता है। जी खोल के रोना। बीबी ने कहा मैंने तय किया कि अब आने वाला जब आएगा तो मैं पूछूंगी।
ये आने वाले, तू कौन है जो हर शब्द मेरे अकबर के गहवारे पे आ जाता है? आधी रात आ गई, साया फिर जनाबे अली अकबर के गहवारे पे आ गया। अब मादरे अली अकबर ने उस आने वाले से पूछा, ए आने वाले, आप कौन है जो हर शब्द मेरे अकबर के गहवारे पे आ जाते हैं? जानते हो, आवाज आई, उम्मे लैला, मैं अली अकबर का बाबा हुसैन हूं। अजरुकुम वल्लाह। हाय करके रोने वालों, तुमसे मादर सादात राजी रहे। 5 मुहर्रम आ गई, आवाजों को आजाद कर देना। का जब कमसिन है शहजादा, बाबा की आगोश में है, करीम करबला खत के जवाबात तहरीर फरमा रहे हैं। अचानक से शहजादे का सर ढलक गया, है ना, बच्चे को गोद में लेके कभी बैठो तो उसका सर ऐसे ढलक जाता है। सर का ढलकना था कि अब अब्दुल्लाह ने कलम कागज पे रख दिया और शहजादे के सर को सीधा किया और फरमाया, कल्लिम हबीबी ला तनम, ए बाबा की जान अकबर, बाबा से कलाम कर। ला तनम है मेरे लाल अली अकबर, सोना नहीं, वज़हुक लियुजला कुल्ल गम, ए जाने पदर अकबर, जब आप मुस्कुराते हैं हुसैन के गम टल जाते हैं। अजरुकुम वल्लाह। एक हस्ती गुजरी, बहुत बड़े मुज्तहिद, 35 से ज्यादा उनके शागिर्द, सैयद महदी बहरुल उलूम। मजलिस अब अब्दुल्लाह से भी खिताब फरमाते थे। एक रोज जायरीन ने सैयद महदी से इल्तिजा की, जो जा चुका है, अब नहीं तो चश्मे तसव्वुर में सोचना। इल्तिजा की, सैयद हमें अली अकबर के मसाइब सुना दो। मुझे माफ करना अज़ादारों, जुमले सख्त हो जाएंगे आज। कहां? हुसैन के हरम में अकबर के मसाइब सुना दो ना। आज मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, जिसको जैसे रोना है गिरिया करना है करे। सैयद महदी ने बात टाली कि हुसैन के हरम में अकबर के मसाइब जो महसूस कर सकता है। उन्होंने वास्ते दिए सैयद महदी को। सैयद महदी मजबूर हो गए, मिंबर पे आए। अब अब्दुल्लाह का हरम था। सैयद महदी ने मिंबर पे आके एक जुमला कहा, ए हुसैन के अज़ादारों, हुसैन के 18 बरस वाले को सीने पे नेजा लगा। हाय करने में आज बुखल ना करना। अजरुकुम अल्लाह। बस ये जुमला कहना था कि हरम के खादमीन में भौचाल बपा हो गया। खादमीन हरम इमाम हुसैन ने मिंबर को अपने हिसार में लिया, हाथों को जोड़ के कहा, सैयद अंजिल अलिल मिंबर, सैयद मिंबर से उतर आओ। सैयद महदी ने कहा, क्यों, क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कह दिया? हाथों को जोड़ के खादमीन ने कहा, सैयद हम नहीं, अब मुझे नहीं पता कौन कैसे सुनेगा, सैयद हम नहीं जानते, लेकिन जब आपने कहा ना कि हुसैन के 18 बरस वाले के सीने पे नेजा लगा, तो हुसैन की जरी से खून निकलना शुरू हो गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन की जरी से खून निकलना शुरू हो गया। आजादा रो। बस इतनी इल्तिजा करूंगा, ताबूत ऐसे तुम्हारे दरमियान आए कि मादर हुसैन तुमसे राजी हो जाए। ऐसे पुरसाओ गिरिया करना। तारीख ने लिखा, सुबह से अंसार हुसैन इब्ने अली जा रहे थे। सुबह से एक जुमला कहूं, आशूर के दिन का आगाज कहां से हुआ? अकबर की आजान से। जब फजर का वक्त आया ना अजान का,
तो गरीब ज़हरा ने बेटे को बुलाया, कहा मेरे लाल अली अकबर। जी बाबा। आज जी चाहता है नाना के लहजे में आजान सुनो। कहा अच्छा बाबा। जनाब अली अकबर मकाम बुलंद पे आ गए। एक मर्तबा सदा को बुलंद किया, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ हाँ, यही हक है रोने का। खेमे से हुसैन की बहन ने कहा भैया अकबर से कहो थोड़ा बुलंद आवाज से आजान दे। गरीब ज़हरा ने फरमाया बेटा मेरी बहनें तेरी आजान सुनेंगी। मेरा जी ये कहता है जनाबे अकबर ने कहा होगा ना बाबा आपकी बहनें सुन ले, मेरी बहन फातिमा सुगरा मदीना में। बाबा हवाओं को हुक्म दिए, लोग हुक्म दिया हुक्म दिया हुक्म दिया। शहजादे ने दूसरी तकबीर कही, अल्लाह अकबर अकबर अकबर। उधर मदीना में फातिमा सुगरा के कानों तक भाई की आजान पहुंची। तड़प के उठी, कहने लगी दादी मेरे अकबर की खैर हो। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। अब मैं रुखसत नहीं पढ़ सकता तुम्हारे सामने। बस शहजादा जब आखिरी बार खेमे से बाहर आया ना तो किसी ने अकबर की आबा को थाम लिया और थामने के बाद कहने लगी वो बीबी भैया इरहम अला गुर्बत है ना, हमारी गुर्बत पे थोड़ा रहम कर ले अकबर। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। लो हुसैन का अकबर चला, खेमे से रुखसत नहीं पड़ सकता। अकबर चले, अकबर मैदान जंग में। बीबी फाते शाम ने फरमाया था फिजा भैया के चेहरे पे नजर रखना, अकबर का मामला है। हुसैन मकाम बुलंद पे, दर खैमा पे फिजा, खैमे के अंदर अली की बेटी। और जानते हो खैमे के कोने पर मुसल्ले पे बैठे अकबर की गरीब मां हाथों को उठाए। जानते हो अकबर की मां मुसल्ले पर, अकबर मैदान में, हुसैन मकाम बुलंद पे। अचानक से अब अब्दुल्लाह के चेहरे का रंग बदला। जनाब फिजा ने चूब खैमा थाम के आवाज दी, उम्मे लैला तेरे अकबर की खैर हो। रोने आए हो ना, पांचवी शब छठी शब में दाखिल हो गए। बीबी के हाथ मुसल्ले पे उड़ गए, यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मुझे मेरे अकबर से मिल। आज कोई आंख खाली न रहे। यकीनन गरीब ज़हरा देख रहे होंगे कौन अकबर का पुरसा कैसे देता है। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। अब लिखने वालों ने लिखा कि हुसैन चले हैं। हुसैन चले कैसे चले जानते हो? कभी मक्तल में उठते थे हुसैन, कभी बैठते थे हुसैन। आवाज देते थे मेरे लाल अली अकबर बाबा को आवाज दो, बाबा की आंखों का नूर जा रहा। दुश्मन अकबर को घेरे खड़ा था। रहवारे गरीब ज़हरा ने मंजर देखा, दुश्मन के पास गया, किसी को सुम से दूर किया, किसी को दहन से दूर किया। वापस आया गरीब ज़हरा जिस मकाम पे बैठे थे, हुसैन की आबा को दहन में लिया, आंखों से आंसू जारी थे। गोया ज़बान हाल से कह रहा था मौला आइए जवान के लाशे तक मैं लेके चलता हूँ। जिसको समझ आता है अदादारों वो गिरिया करे। अदादारों लोग गरीब ज़हरा चले, जवान के लाशे के करीब, जिस जवान के करीब पहुंचे हुसैन, बाबा की खुशबू महसूस की। लो आखिरी जुमला सुनो, बाबा की खुशबू महसूस की, आंखें खोल दी। अकबर जी बाबा आ गए बाबा। हाँ मेरे लाल, मेरे लाल क्या हुआ? बाबा है हौसला। बाबा जालिम ने बर्छी मारी है। अरे ये हुसैन का जिगर है, हुसैन का जिगर।
अच्छा मेरे लाल, बाबा सिर्फ बर्छी मारने पे इक्तिफा नहीं किया, बर्छी मार के फल तोड़ दिया है। आखिरी जुमला कह रहा हूं, फिर बरामद करना ज़ियारत को। बाबा बर्छी मार के फल तोड़ दिया। थोड़ा सा ताबूत को बाहर बरामद करो, बैठे रहना, जब मैं बोलूंगा तब आएगा तुम्हारे दर। लेके आए बाबा, बाबा बर्छी मार के फल तोड़ दिया है। बेटा मैं फल निकालूं, सब्र करेगा? अभी तो तुम्हारे दरमियान शबीह ताबूत बरामद होगा ना, 4 जवान उठाए हुए होंगे, लेकिन एक जुमला कहूं, उस वक्त हुसैन कैसे अकबर को लेके गए? आवाज देते जाते थे, बनी हाशिम के बच्चों, ज़ईफ बाप से जवान का लाश आ नहीं उठे। है मेरे लाल अली अकबर, बर्छी खींचू, सब्र करेगा? हाँ बाबा सब्र करूंगा। लो हुसैन ने आखिरी जुमला है, हुसैन ने अपने जानू को जमीन करबला पे रखा, आस्तीनों को